राधा स्वामी। सविता राधा स्वामी का संदेश इस जग की मिथ्या भक्ति पर ध्यान दिलाने का है। कैसे लोगों ने परमात्मा को पागल बनाने व समझने का प्रयास कर रखा है। अगर सही रिपोर्ट दी जाए तो भक्ति में कोई लीन नजर नहीं आ रहा। लीन कहाँ का, कोई भक्ति मार्ग पर चलने का मन में ख्याल भी नहीं कर रहा है। बस अपने ही संसार के झमेले में फंसे दिखाई देते हैं। वैसे तो हर शहर, हर गांव, हर गली गली में लोगों को भजन कीर्तन का आडंबर करते हुए देखा जा रहा है। लोग बाग भगवान का स्मरण भी ढोलक तबलों से कर रहे हैं। जहां भी कोई दुख तकलीफ होती है, लोग बाग अपने घरों में अपने ही आयोजन करते नजर आ रहे हैं। उनमें भी उनके रिश्तेदार या उनके मिलने फिरने वाले कोई नजर आते हैं। कोई भी सच्चे संतों को पूजता या वंदता नजर नहीं आ रहा। या तो कोई कथाकार बुला रहे हैं या स्वयं ही अपना पक्ष ऊंचा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कथाकार तो कथा करते हैं जो कि सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन उन दिनों में जो घटनाएं बीती इनको थोड़े ही पता है। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि कथा वार्ता हमारे भक्त पूर्वजों की हैं तो होनी चाहिए, लेकिन लोग बाग इतना ही टाइम इन पर अमल करते हैं जितना वार्ता या कथा में बैठे हैं घर आते ही भूल जाते हैं कि इन सब बातों का क्या महत्व है। और जो कथाकार हैं वो पैसे तक सीमित हैं। उन्होंने पैसे का साधन बना रखा है। उनका जीवन भी वैसे नहीं है जैसा इन कथाओं को सुनकर होना चाहिए। आज के युग में अगर कोई संत मिलता है और उसका जब दर्शन होने लगता है तो दूसरा ही तरीका अलापने लगते हैं कि ये हमें क्यों दिख रहा है। आदमी भाई सोचते हैं कि हमें पसंद किया जा रहा है, औरतें सोचती हैं कि हमारे आदमियों को बस में किया जा रहा है, मगर ये नहीं पता कि ये तो संत की प्रकृति होती है। जब संत को देखते हैं तो उसका दर्शन अपने आप होने लगता है। उसमें चाहे औरत जाति हो या आदमी जाति, संत को किसी से क्या लेना होता है। ये तो मालिक की ड्यूटी बजाते हैं। कहा भी गया है कि राम के दर्शन संत के माही, संत और राम में अंतर नाही। तो संत राम या सतगुरु का हो, एक रूप है। इनका तो जन्म ही दर्शन के लिए बना है। परमात्मा इन्हीं में प्रकट होकर अपना दर्शन देता है। वह जिनको दर्शन दिया जाता है उनका कल्याण भी करवाता है। तो संत सुजान ही पूजनीय है। बस स्पष्ट करना चाहूंगी कि इन कथाओं से कल्याण नहीं होगा। ये एक अलग बात है कि इन कथाओं से हमारे पूर्वजों की महानता का बखान किया जा रहा है। जो इन पूर्वजों ने जीवन जिया, क्या ये कथा सुनने वाले अपनाते हैं? सभी कहते ही हैं कि हमें तो बुलाया गया है, लाए एक आध घंटा बैठाते हैं, या फिर जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारे कौन आएगा, इसलिए हम चलो इनके वहां जाके आएंगे। तो इन लोगों का इतना ही संबंध है, कहीं कोई भक्ति में नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं कोई भूखे बैठे हों और उनके आगे तुमने उन दिनों राम का भोजन देखा, वो क्या खाते थे, या उन्होंने पेड़ों के फल खाए, या बता दिया तो क्या आपका उन फलों के नामों से, फलों के बारे में बताने से या स्थानों के बारे में बताने से पेट भर जाएगा? तो ये कथा वार्ता भक्ति इसी प्रकार की से हैं। वार्ता हो तो बताएं। इसी प्रकार से कथाओं का फल है। सुनने में तो रोचक लगती हैं, मगर इनसे पेट नहीं भरता है। भूखे इंसान तो और भी तड़प उठेंगे, लेकिन भूख तो शांत नहीं होती। इसके विपरीत भक्ति करेंगे तो मालिक चाहे कुछ भी करेंगे, पेट अवश्य भरेंगे। कोई कह भी सकते हैं कि मालिक क्या बैठे बैठों का पेट भर देंगे, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मालिक जरूर भर देंगे। मालिक आसमान से बारिश करे तो पानी पीकर हम तृप्त हो जाएंगे। ओलावृष्टि करें तो हम खा भी सकेंगे।
और फिर रही बात, वो हमें मीन रूप में भी कर सकते हैं, हमारी भूख बंद कर दे, पानी से तृप्त कर दे, इसके अतिरिक्त आदि आंधी तूफान से चीज हमारे पास ला लाकर पटक दे। तो परमात्मा तो करतार है, उनकी महिमा को कौन जानता है। एक पल में पेड़ पौधे उगा दे और उनसे हमारे भोजन की पूर्ति करा दे। तो हमें संत सतगुरु की शिक्षा वचन व कहे पर चलना चाहिए। संत मालिक का रूप होते हैं, संतों की सेवा से मालिक प्रसन्न होता है। ये कथाकार तो तुम्हारा धन भी लेंगे, तुम्हारा समय भी बर्बाद करवाएंगे। बातों के पुलाव से पेट नहीं भरता, जीवन नहीं चलता। संत जो खुदा रूप हैं, वो हमें जीवन का रहस्य बताएंगे और उस रहस्य में जीवन का राज भी मिल जाएगा। संत मेहनत का जीवन जीने का उपदेश देंगे, उनके उपदेशों से हमें शक्ति व आत्मबल मिलेगा। आत्मबल से मनोरथ व कार्य पूरे होंगे। हम सभी का जीवन कथा रूप है, उनका भजन ध्यान करने से दुनिया में हम सभी का जीवन कथा रूप है, उनका भजन ध्यान करने से दुनिया में प्रकट हो गया। उन दिनों में तो पिछले जो भगत आए थे, उनका जो जीवन था वो भजन ध्यान करने से दुनिया में प्रकट हो गया। उन दिनों में जब वो देह रूप में थे, तब उनसे ज्ञान हासिल करते तो अवश्य मदद मिलती। आज वो देह रूप में नहीं है, उनकी कृति रूप है, तो उनकी कृति से हमारी कृति नहीं होती है। हमें मेहनत व भजन ध्यान करना होगा। कुछ एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि उन्होंने भी अपने अनुभव बताए थे, तो ये बात सही है। मगर उन दिनों में मौसम क्या था, आज क्या है। उन दिनों में गर्मियों में सुबह से हम बाहर बैठ सकते थे, आज लाइट ना हो तो एक पल भी नहीं जी सकते, क्योंकि आज के युग में एसी आ गए हैं जो गर्म हवा फेंकते हैं, वो पूरे वायुमंडल में फैलती है और टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है। एसी को चलाता है कोई और परिणाम भोगता है कोई। ऐसे पर्यावरण का हाल है। मशीनरियों से कुछ ज्यादा बदल चुका है। तो कहाँ है वो युग जो इन कथाओं से निजात पालोगे। सब कुछ वक्त का काम करता है। वक्त गुरु वक्त का हाकिम, वक्त गुरु वक्त का हाकिम हो तो काम करता है। इसलिए वक्त गुरु खोज तेरे भले की कहूं। कोई भी चीज पीछे के वक्तों से मेल नहीं खा रही, हर चीज अलग है। तो कैसे उन वक्त के चुटकुलों से जीवन चले। आज का जो जीवन है उससे संत महात्मा ही निजात दिला सकते हैं। कथा पिछले युगों की करते हैं, खाना 5 स्टार होटलों में खाते हैं, कैसे भरपाई हो। क्या कथा के वक्त खाना देखा है क्या है? क्या कंद मूल या साग पत्र खा रहे हैं? नहीं तो फिर क्या कथा क्यों लोगों को भरमा रहे हो? फिर क्या कथा है, क्यों लोगों को भरमा रहे हो? अपना जीवन सुधारो। कहाँ की भक्ति, जो जीवन मिला है शरीर से, तो इस जन्म में जो जीवन मिला है शरीर से, तो इस जन्म में इंसान ही रहोगे। लेकिन कर्म के क्षेत्र में गिरते जा रहे हो। तुम्हारा अपना जीवन ही साफ पाक नहीं है, औरों को क्या उपदेश कर रहे हो। परमात्मा या सतगुरु हर वक्त में हाजिर रहते हैं। हम नींद में चले जाते हैं, दूसरी योनि में चले जाते हैं, मालिक तो हाजिर ही रहते हैं। लोग राम कृष्ण शिव भोले की रट पर चल रहे हैं, क्यों लूट चले हैं। कोई एक बार नाम ले तो दूसरा उस नाम को 10 बार लेता है। तुम्हारे बाप दादा भी नाम छोड़ गए हैं, क्यों अपने बेटे पोतों का नाम अब आगे नहीं लिख रहे। तुम्हारे दादा के नाम से ही सभी को चलने दो, क्योंकि वो भी तो सभी चीज देकर गए हैं। लेकिन अपने कामों में तो आज का ग्रेट
गरेट लिखवाते हैं, अपने जो आज के काम हैं उनमें गरेट व गरेट, पर भगवान के नाम पर वो ही पिछले महात्मा, क्योंकि चापलूसी में जीवन जीना आसान है। आज सर्दी या गर्मी में कौन ढाई 3-3 घंटे ध्यान में बैठे, और क्या ध्यान है देखी जाएगी, ये आज का युग है। लेकिन जो मुझसे कहला रहा है वो हर जगह हाजिर है। भोगोगे भागोगे तो एक्सीडेंट में चाम उतरेगा, और नहीं तो घर में उतरेगा, कहाँ जाओगे? इसलिए वक्त रहते चेतो, नहीं तो हम सभी की माँ बहनें रोती रह जाएंगी। कारण किसी को पता नहीं लगेगा, ये खुदा का कारवां है, मेरा नहीं है। मैंने तो खुद बहुत मार खाई है, सब कुछ सहन करने के बावजूद वह सही करते हुए आज साथी हैं, क्योंकि अब कर्म व काल की चपेट में सब कुछ करने के बावजूद वह सही करते हुए आज साथी हैं। लेकिन जब तुम ने आज कर रहे हो न आगे करोगे तो तुम्हारा कोई साथी नहीं है, और जब काल व कर्म की चपेट में आओगे तब पता लगेगा जीवन क्या है, साथी क्या है। कोई साथी नहीं है, अच्छा कर्म साथी है, और ये भी नहीं पता अच्छे कर्म का फल कब मिले, क्योंकि जन्म जन्मांतर का लेख है। किसका क्या क्या लेख है, लेखा दे रहे हो या ले रहे हो, तुम्हारे समझ की बात नहीं है। ठग आता है आकर सभी कुछ धोखे से लूटता है, कभी ताकत से और कभी आगे पीछे से बैठे देखते रह जाते हैं। कभी कर्म थोड़ा बराबर रहता है तो कुछ सामना कर जाते हो, और कभी लूट कर भी आवाज नहीं दे पाते, क्योंकि कई ठगों का ही आधिपत्य रहता है। एक ठग भागा, दूसरा उसका भाई मिलता है, एक सामान छीनता है, दूसरा जान ही छीन लेता है, क्योंकि उनको भय रहता है कि किसी को बता न दे। अब ये कौन सी आफत कौन बचाए? ऐसी घटनाएं दुनिया में आम हो रही हैं, तो सब कर्म की मार या कर्म का लेख हुआ। तो ऐसे में निजात कैसे पाएं? पर्सन आता है, हमें कैसे पता लगे कि झूठ क्या है सच क्या है, क्योंकि दुनिया में सबकी ऐसी ही खबरें हैं, तो किसे गुरु बनाएं? ये भी सच है, ऐसा भी है, मगर संत का व्यवहार अलग ही मिलेगा, संत का दर्शन मिलेगा जो कि सच्चाई का प्रतीक है। उससे दूसरे अगर कोई बिना करने का होगा तो उसका प्रकाश रूप नहीं मिलेगा, और जो संत होगा उसका हमें चेहरा दर्शन रूप में मिलेगा। तो और संत के नाम से व दर्शन से शांति मिलेगी। वैसे इंसान की शकल से अक्स तो सभी का आंखों के सामने आगे आता है, मगर प्रकाश रूप तो संत का ही होता है। जो प्रकाश रूप मिले उसी की सेवा वंदना भक्ति ध्यान करें, उसी से कल्याण होगा। बाकी सब मिथ्या संसार है, ठग हैं, लुटेरे हैं। मैं इससे आगे भी कहना चाहूंगी कि पिछले समय में जो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो इनका जो काम सौंपा गया था वो उचित है, क्योंकि काम तो सभी को करना पड़ता है, मगर काम लेकर जो नफरत व छुआछात की, ये गलती की उन लोगों ने। तो नफरत नहीं की जानी चाहिए थी, मगर हर युग में देवता के साथ दानव भी पैदा हुए हैं। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण वर्ग था वो दानवों के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि काम लेने के बाद उनको परिश्रम व न्याय दोनों मिलना चाहिए था, और काम को करते करते कोई परमात्मा को भजता उसको भी हक देना चाहिए था, मगर लोगों को तिरस्कृत किया गया। ये बहुत ही गलत व है बातें थी, मगर जो लोग थोड़े और बुद्धि में थे उन्होंने भी जो उच्च वर्ग कहा है उसी का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि वेद शास्त्र का हक उन्हीं ने ले रखा था। तो उन्होंने अपना पक्ष ऊंचा रखने व समय को काम से व स्वयं को काम से बचाने के लिए
जो शूद्र वर्ग बनाया था उसको ब्रह्म पार ब्रह्म के बारे में दूर रखा। वो जानते थे कि ये काम करने वाले हैं, अगर परमात्मा का तरीका सीख जाएंगे तो इनकी स्वयं की मनमानी नहीं चल पाएगी। तो ये चाल पीछे के वक्तों में चली गई नहीं तो परमात्मा जो अंतर में बसता है, अंतर का वासी है, वो अंदर हार्ड मास में ही बसता है। या अंदर में कोई मार्बल होम बना रखा है, तो हार्ड मास से क्या नफरत तो जीव को मारने से वह उसकी जो पीड़ा होती है उससे दुखी होकर करनी चाहिए कि जीते जी किसी भी जीव को सताना या मारना नहीं चाहिए। हार्ड मास से तो सभी बने हैं। ये बात जरूर है कि हार्ड मास ज्यादा समय खुला पड़ा रहे तो उससे बदबू आने लगती है, तो उसको समय पर दबा देना चाहिए ताकि बदबू न फैले व वायुमंडल दूषित ना हो। तो मैं यहाँ पर जो कहना चाहती थी वो ये बात थी कि उन दिनों उन लोगों ने बात कहने में नासमझी कर दी। उन्होंने शूद्र वर्ग का नाम ले लिया, ये शूद्र वर्ग का नाम ले दिया, ये गलत किया। उन्होंने जो अज्ञानी थे उनका नाम नहीं लिया, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, काम चाहे कोई भी करे, मगर किसी को सताने का काम ना करे। रही बात खाने की, शुद्ध आहार ही ले ताकि पचाने में कठिनाई ना हो और शरीर में बदबू न आए, शरीर की शुद्धि बनी रहे। मैंने एक जगह आजकल जो रामायण बनी है उसमें देखा था, तो ये रामायण भी उन्हीं ग्रंथों के आधार पर बनी होगी। अपने आप तो कोई ग्रंथ में फेरबदल नहीं कर सकता। रामायण में राम लक्ष्मण का जो प्यार दिखाया है ऐसा कोई भी नाता नहीं दिखाया। कहीं पर राम लक्ष्मण के चिल्ला रहा है तो कहीं पर लक्ष्मण राम के लिए। तो मैं जो आजकल के वाचक गण बने हैं उनसे ही टीवी पर और ये सीरियल बनाए होंगे, उन्हीं की आंखें खोलना चाहती हूँ। तो रामायण में एक स्थान पर दोनों भाई एक दूसरे से हद से प्यार में दिखाए गए हैं। दूसरे स्थान पर जब सीता को घर से निकाल दिया गया और सीता सत में समा गई, उसके बाद राम ने लक्ष्मण को घर से निकाल दिया, क्योंकि राम का कोई पहले का प्रसंग था, उसमें उसके कोई पुत्र का जिक्र या आगमन था। तो लक्ष्मण सेवा में बाहर गेट पर तैनात था और उनका गुरु आ गया। लक्ष्मण गुरु को रोक नहीं सका। राम ने लक्ष्मण को घर से बाहर सीता की तरह निकाल दिया। ये उस राम का कौन सा गुण था? उसकी गलती या राज लोगों को पता न लगे, इसलिए लक्ष्मण को उसने सजा देकर या अपने भाई लक्ष्मण को अपराधी करार करके बड़ों में ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अब लास्ट उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो क्या ये सदगति हुई? एक जगह पर वन में राम ने किसी शूद्र को मार दिया या मरवा दिया, ये कारण क्यों नहीं बताया? ये भी न्याय नहीं था। जब 4 वर्ग बनाए तो चारों समान थे, काम बांटा गया। उन लोगों से काम नहीं लेना चाहिए था। जब वो हाड़ मांस खाने लगे थे तो उन्होंने वो काम स्वयं करना चाहिए था, ताकि जो लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे थे, जो गलत कार्रवाई थी हाड़ मांस खाने की, तो वो रोकी जा सकती थी। अगर वो जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो अपने मरे हुए पशुओं को स्वयं दबवाते, तो शूद्र वर्ग के जो लोग थे वो हाड़ मांस का सेवन नहीं कर पाते। तो इन्होंने ही गलती की और इन्होंने अपना काम स्वयं करना चाहिए था, ताकि जो कार्रवाई गलत थी वो रोकी जा सकती। तो उन्होंने जो कथा का या वेद शास्त्र का हक शूद्र वर्ग को नहीं दिया, ये बहुत बड़ी भूल की। इंसान के ज्ञान व कर्म के आधार पर न्याय होना चाहिए, वर्ग या जाति के आधार पर नहीं। तो आज
ज्ञान के आधार पर चलना चाहिए। ज्ञान किसको है? संत को। तो संत की पूजा की जानी चाहिए। संत ने अपना सर्वस्व मालिक के लिए अर्पण किया। संत खुदा का रूप है। कथाओं वार्ताओं से कल्याण संभव नहीं है। तो राम ने किसी शूद्र को मरवाया, ये मैंने देखा उस वीडियो या सीरियल में, तो किसी के मुंह से सीरियल में तो किसी के मुंह से सुना था, मगर किसी ने झूठ बोला होगा तो दोष उसे लगेगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना था कि राम ने अपने हाथों से वन में एक शूद्र को मारा। आखिर क्यों मारा? अब मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि बिना रीजन के तो मारा नहीं होगा। शूद्र अवश्य कोई राज जानता होगा। राम ने अपने स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं को निर्दोष करार करने के लिए उस शूद्र को मारा। ये भी न्याय संगत नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि राम ने जो पाप किया किसी ने नहीं किया। राम ने सीता माता को अग्नि में जलवाया, ये कौन सा प्यार था? बाद में जब वो सच्ची थी, नहीं जली, तो अग्नि परीक्षा का नाम दे दिया। अपनी इज्जत के लिए घर में ले आया और फिर किसी की उंगली उठाने पर घर से बाहर निकाल दिया। पता होने पर भी सीता माँ गर्भवती है, उसने घर से निकाल दिया। क्या राम अच्छा था? क्या राम सच्चा था? औरत से अपना सब कुछ करवा लिया और फिर औरत को घर से निकाल दिया। कौन सा न्याय, कौन सी शक्ति? एक जगह पर जब राम ने राम की सारी सेना को नाग शक्ति से मूर्छित कर दिया था। उसके जहर से जब सभी मुर्दा हो गए थे, तब सीता माँ ने ही अपनी शक्ति से लक्ष्मण को वे सारी जितनी भी सेना थी उसको जिंदा किया था। तो राम में मुझे तो कोई गुण नजर नहीं आया। मैं तो ये कहती हूँ कि उस सती ने जीवन जीने के लिए उसको यानी राम को लिया था, या उसके माता पिता ने बंधन बांधा था। उसके इस बंधन की वजह से राम की पूजा हुई, नहीं तो राम तो कहीं से भी नहीं था। अग्नि में जलाकर अपनी आग मिटाकर सीता माँ को छोड़ दिया और अपने आप को राजा और कुलीन बनाए बैठा रहा। ये कौन सा न्याय था? कौन सा भगवान? अगर ऐसा था तो लोगों को दिखाया हो कि चाहे इसमें कोई भी कमी है, ये मेरी पत्नी है, ये घर से बाहर नहीं जाएगी, घर में रहकर सबकी सेवा करेगी और उसको भगवान के भजन सुमरन से सही करता